कौन है? विद्या की देवी। कितने लोग मानते हैं कि ये विद्या की देवी है? सब मानते हैं। चलो, अब ये कौन सी विद्या की देवी है? एक और प्रश्न आता है, ये कौन सी विद्या की देवी है? मृदंग बजाते हो ना तो संगीत याद आ रहा है तुम्हें। बतलाओ, ये कौन सी विद्या की देवी है? पढ़ाई। कैसी पढ़ाई? अच्छी पढ़ाई कौन सी होती है? वृंदा दीदी हमारी कुछ कुछ जो है बात को कह रही हैं। अब आप लोग बड़ी शालीनता के साथ में समझिए इस बात को कि यहाँ जो प्रणाम करा जाता है सरस्वती देवी को, नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे। भाई ये जो गौरवाणी का प्रचार करने के लिए सरस्वती है ना, ये विद्या सरस्वती नहीं है। सरस्वती जी का 2 रूप है। आप लोगों को निश्चित रूप से नहीं पता होगा कि सरस्वती जी के 2 रूप हैं। ये मैं स्टैंप पे ऑथोराइज करके देता हूँ। आप में से कितने लोगों को पता है हमारे भक्तों को छोड़ के कि सरस्वती जी के 2 रूप हैं? नहीं पता होगा ना माता जी। हमने तो एक ही सरस्वती जी को देखा जो हमारे बच्चों की किताबों पर जब कभी हम पढ़ते थे तो हमारी किताबों पे पीड़ा लिए बैठी हैं, हंस पे शायद वो रहती हैं, हंस पे। हमने तो उन्हीं सरस्वती जी को देखा। लेकिन ये सरस्वती वो नहीं है, ये सरस्वती वो नहीं है। तो ये कौन सी सरस्वती है? कहते हैं कि भगवान के जगत में भी एक सरस्वती है जो शुद्धा सरस्वती है, और भगवान के इस माइक जगत में भी एक सरस्वती है जो विद्या सरस्वती है, जो सिर्फ जगत की शिक्षा देने के लिए यहाँ सेवा कार्य में आई हुई है। वो जगत की जो जड़ शिक्षा है, किसी को डॉक्टर बना देना, किसी को साइंटिस्ट बना देना, किसी को इंजीनियर बना देना, लॉयर आयर दुनिया भर की चीजें बना देना, ये इस विद्या सरस्वती का कृपा है। लेकिन इस विद्या सरस्वती की कृपा पाने से कोई साइंटिस्ट भी बन जाए, पीएचडी होल्डर, डॉक्टरेट की उपाधि भी ले ले, डॉक्टर बन जाए या कुछ और बन जाए, वो भगवान को प्राप्त कर लेगा क्या? बतलाइए, भगवान को प्राप्त कर लेगा? मैं कहता हूं कि दुनिया की सबसे ऊंची पढ़ाई किसी ने पढ़ ली, उसके बाद पढ़ाई नहीं है, कर लेगा भगवान को प्राप्त? क्यों नहीं करा भैया? तो सरस्वती जी की कृपा से बनाता हूं, क्योंकि ये विद्या सरस्वती है, इन लोगों को शक्ति नहीं जो भगवान को प्राप्त करा दे। इसी बात को प्रभु जी राय रामानंद जी को भगवान चैतन्य महाप्रभु पूछ रहे गोदावरी के तट पे। शिव चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, राय जी ये बतलाइए विद्या में कौन विद्या सार? ये समस्त विद्याओं में जो विद्या जी का सार है वो क्या है, वो कौन है? तो देखो राय रामानंद जी कितना सुंदर उत्तर दे रहे महाप्रभु को। कह रहे हैं कृष्ण भक्ति छाड़ी नहीं विद्या, कि कृष्ण भक्ति को छोड़ के और कोई दूसरी विद्या नहीं है जगत में। और जितनी भी विद्याएं हमको दिखलाई पड़ती है ना, सब हमारे गले में फांस का फंदा तैयार करती हैं। कोई कितना भी पढ़ जाए, जैसे हम कहीं कथा भी कर रहे थे कि भाई वो बनेगा किसी का नौकरी, वो बनेगा किसी का नौकरी, क्या वो इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, लॉयर बने, वो किसी की नौकरी करने पहुंचेगा लाखों रुपया लगा के, तो क्या लाभ हुआ? नौकर तो कोई भी बन जाएगा बिना लाखों रुपया लगाए, लेकिन बनते हैं। तो ये जो विद्या सरस्वती है, इसमें सामर्थ्य नहीं कि भगवान को प्राप्त करा दें। तो ये स्वामी महाराज जी के साथ में भगवान ने कौन सी सरस्वती जी को खड़ा किया? अपने जगत की सरस्वती को, शुद्धा सरस्वती को। और भगवान की कृपा से वो शुद्धा सरस्वती के बल पे स्वामी महाराज जी पहुंचे अपने गुरु की कृपा का आशीर्वाद दर्शन करने के लिए जगत के जीवों पे। और वहां जाके इन्होंने गौरवाणी का प्रचार करा शुद्धा सरस्वती के माध्यम से। तो यहाँ जो प्रणाम हो रहा है इनके प्रणामी मंत्र में, वो सरस्वती शुद्धा सरस्वती हैं, जो भगवान के धाम में भगवान के ज्ञान को जीवों को देती हैं। ऐसी सरस्वती शुद्धा सरस्वती। फिर आगे क्या बतला रहे हैं? नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादा पाश्चात्य देश तारिणे। यहाँ इस लाइन में 2 बातें विशेष हैं। कह रहे निर्विशेष, पहली बात विशेष है निर्विशेष, कि भाई ये पाश्चात्य देशों में तो कैसे लोग रहते हैं कि जो भगवान के आकार को नहीं मानते, वो तो निर्विशेष है, वो तो निर्गुण है, वो तो निरंकार है। तो इस प्रकार की बातें करने वाले लोगों को भगवान के रूप के विषय में बतलाने के लिए
श्रीमद महाप्रभु का आदेश था अपने परिकरों को, तो स्वामी महाराज जी ने उसी आदेश का पालन किया। अमेरिका जैसे देश में जाकर क्या बतलाया कि अरे भैया जो भगवान है ना, उनका बड़ा सुंदर रूप है और उनका एक नाम भी है कि उनका नाम क्या है, उनका नाम है कृष्ण। और उनका रूप कैसा है, हमारे गुरु जी बतलाते हैं, वरा पीड़म नटवर वपु कर्णियो कर्णिकारम विप्रद्वाद कपीस, ऐसे करके भागवत जी का पूरा श्लोक है। अरे इतना सुंदर रूप है, उस रूप में जब वो अपने कानों पे कनेर का फूल लगा के चलते हैं ना, और उनके गले में जो वैजंती माला चलते समय हिलती है, लटकती है, तो उसका जो छवि का दर्शन कर लेता है फिर वो पागल हो जाता है। तो उस सुंदर रूप का दर्शन उन्होंने कराया जगत के जीवों को। और कितनी सुंदर बात कहते हैं शास्त्रों में, कहते हैं कि श्याम सुंदर शिखंड शेखर समेर हास मुरली मनोहर राधिका रसिक माम कृपा निधे सब प्रिया चरण किंकरी कोरु प्राणनाथ वृषभानु नंदनी श्री मुखाब्ज रसलोल सटपट राधिका पद तले कृत तम भजामी रसिकेंद्र शेखर। ऐसा सुंदर रूप वो श्याम सुंदर जो अपने मस्तक पर मोर मुकुट धारण करते हैं, अपने कमर में करदनी बांधते हैं और हाथों में बंसी लिए हुए अधरों पे रखे हुए मंद मंद मुस्काते हैं, ऐसे रूप का दर्शन कराया। किसने कराया? स्वामी महाराज जी ने पाश्चात्य जगत में जाके उन लोगों को दर्शन कराया जो भगवान को निर्विशेष निराकार और निरंकार मानते थे। और एक जगह और भी पहले दर्शन कराया। किसने कराया? व्यास जी ने दर्शन कराया अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी जी को। जब वो एकदम से प्रकट हुए और प्रकट होते ही चले गए वन में, तो उन्होंने अपने शिष्यों को भेजा और शिष्यों को भेज के क्या बतलाया कि ये वाला श्लोक जाके जंगल में गा देना, वो जो मेरा सुख है जहाँ भी होगा सुन के चला आएगा। तो ये भगवान सुखदेव गोस्वामी जो क्या कहते हैं ब्रह्म में स्थित है, वो ब्रह्म ज्ञान को भी भगवान की उस रूप माधुरी ने क्षण भर में खत्म कर दिया। और जब सुखदेव गोस्वामी जी ने उस लोगों को सुना कि भाई ऐसा कौन है जिसका रूप इतना सुंदर है, तो मैं भी उनका दर्शन करना चाहूंगा। और सुखदेव गोस्वामी जी पीछे पीछे पहुंच गए जहाँ से वो ध्वनि आ रही थी वहां, और जाके पूछा कि भाई ये कौन है, ये कौन बतला रहा है तुमको? बोले कि हमारे गुरुजी ने हमको ये बतलाया। कि कौन है तुम्हारे गुरुजी? कि चलो हम मिला देते हैं। तो वो सुखदेव गोस्वामी जी को जंगल से वापस ले आए और व्यास जी के निकट उनको बिठला दिया। तो ये भगवान के सुंदर रूप की व्याख्या करते हैं कि फिर बोलते हैं निर्विशेषा। निर्विशेष मतलब कि वो निर्विशेष नहीं है, वो तो साविशेष है, वो तो साकार है, उसका बड़ा सुंदर रूप है और उसका नाम है कृष्ण। ये सब बातें उन्होंने बतलाई प्रारंभिक अवस्था में। फिर कहते हैं शून्यवाद। शून्यवाद, शून्यवाद किसका मत है? हम लोगों को ये चीजें जाननी चाहिए। शून्यवाद किसका मत है? शून्यवाद बौद्ध मत है। जैसे शंकराचार्य जी का मत है ब्रह्मवाद का। ब्रह्म